हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको मॉडल वर्ब्स का सही से यूज़ करना सिखाने वाली हूँ। हालांकि ये टेंसेस से थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन जब हम अपनी भावनाएं किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। वैसे तो मॉडल्स कई होती हैं, लेकिन मैं आपको आज कैन, कुड, मे और माइट का यूज़ करना सिखाने वाली हूँ। कैन का हिंदी में सेंस क्या, हिंदी में मतलब क्या होता है? सकना, सकता है। प्रेजेंट के सेंस में इस्तेमाल होता है। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। और कुड का यूज़ होता है पास्ट टेंस के लिए। पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? पास्ट का करते हैं। कैन का मतलब हुआ सकता है, और कुड का मतलब अगर हम पास्ट में सकता है को पास्ट में बोलेंगे तो क्या करेंगे हम? सकता था बोल देंगे ना। ओके, तो कैन का यूज़ हम करते हैं किस किस के लिए? जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता। एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में? योग्यता। और हम किसी को परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं तो क्या हम यूज़ करेंगे? कैन का करेंगे। और सजेशन के लिए भी हम यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? कैन का करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके देखनी है, क्योंकि जरा सी भी आपने स्किप की तो एक भी पॉइंट छूट गया तो आगे की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप कोशिश करें पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें। और पास्ट का भी हम यूज़ करेंगे कैपेसिटी के लिए। किसके लिए करेंगे? कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? हमारी योग्यता होती है। कैपेसिटी हमारी कितनी ताकत है। पावर का भी मतलब वही होता है, एनर्जी, ऊर्जा। और इसका भी यूज़ हम एबिलिटी के लिए करेंगे, लेकिन इसका क्यों करेंगे? एबिलिटी के लिए करेंगे, लेकिन इसका पास्ट सेंस में करेंगे, इसका प्रेजेंट सेंस में करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे, क्या तुम खाना खा सकते हो? तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ ना। सकते हो तो कैन यू ईट फूड। और यही बात अगर मैंने पास्ट में पूछी, क्या तुम खाना खा सकते थे? कुड यू ईट फूड। यही होगा ना। तो बस इतना सा ही अंतर हो जाता है। और मे का यूज़ हम किस में करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। और मोर देन मतलब संभावना तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी भी चीज़ की संभावना अधिक होती है तो हम करते हैं मे का यूज, और जब किसी भी चीज़ की संभावना कम होती है तो हम करते हैं माइट का यूज। इसमें भी पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी होगी। इसमें मोर देन होगी और इसमें लेस देन होगी। मतलब थोड़ी कम जब संभावना होगी किसी भी चीज़ की तो हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा शायद वह आज आ सकता है, तो शायद वह आ सकता है। अगर मैंने कहा मे बी ही कम, शायद, तो ये क्या हो गया? इट में रेन। मान लीजिए मैंने कहा कि शायद आज बारिश हो सकती है, शायद वह आज आ सकता है। ही में कम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन, कि वो हाँ आज आएगा, 98% आएगा। और मैंने कहा अगर ही माइट कम, तो इसका मतलब हो जाएगा 90% नहीं, आज वो 70% ही आ सकता है, कि शायद वो आज आ सकता है। ओके, आपको समझ में आया मे और माइट में अंतर? इसमें जब किसी भी चीज़ की संभावना अधिक होती है तो मे का यूज़ करते हैं। जब संभावना किसी भी चीज़ की कम होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है क्या? मान लीजिए मैंने कहा आपसे कैन यू सिंग ए सॉन्ग।
कैन का यूज कैसे कर सकते हैं हम? मान लीजिए मैंने आपसे बोला कैन यू सिंग ए सॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप एक गाना गा सकते हैं? तो इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या हुआ? एबिलिटी पूछी है मैंने आपकी। अगर आप इस लायक हैं, इसके एबल हैं तो गा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? कैन का यूज होगा, क्योंकि मैंने आपकी एबिलिटी पूछी है। कैन यू सिंग ए सॉन्ग? क्या तुम एक गाना गा सकते हो? तो मान लीजिए आप क्या आंसर देंगे? यस आई कैन। या तो आई कैन इतना बोल दीजिए, या फिर आई कैन सिंग भी बोल सकते हैं। हाँ, मैं गा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है कैन का मतलब क्या होगा? और कुड का मतलब यही बात अगर मैं आपसे कहती हूँ कुड यू सिंग ए सॉन्ग, तो मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस तो वही है, केवल कैन की जगह हमने यहाँ पे किसका यूज़ कर दिया है? कुड का कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब हुआ क्या आप गाना गा सकते हैं, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या आप गाना गा सकते थे। मतलब अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या आप गाना गा सकते थे? तो आपने क्या कहा? यस आई कैन। मतलब मैं गा सकता था लेकिन अब नहीं गा सकता हूँ। क्या मतलब होगा? यस आई कैन सिंग। तो अंतर समझ में आया कैन और कुड का? कैन में हमने पूछा पॉसिबिलिटी, क्या आप गाना गा सकते हैं, और कुड में हो गया क्या आप गाना गा सकते थे। मतलब अभी नहीं गा सकते हैं, थोड़े दिन पहले गा सकते थे। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि 2 साल पहले मैं तैर सकता था, 2 साल पहले मैं दौड़ सकता था, 2 साल पहले मैं देख सकता था। मतलब तो ये सब क्या हो गई? कुड क्या हो गई? पास्ट की बात हो गई। मैंने कहा 2 years एगो आई कुड स्विम। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 years एगो 2 साल पहले मैं कुड मीन सकता था, क्या? तैर। 2 साल पहले मैं तैर सकता था, 2 साल पहले मैं दौड़ सकता था। तो ये इसमें अगर कैपेसिटी दिखाते हैं और पास्ट की दिखाते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं, और कैपेसिटी दिखाते हैं अगर प्रेजेंट की दिखाते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। और कैन का यूज़ हम ज़्यादातर किसके साथ और करते हैं? जब हम किसी भी अपनी फैमिली के पर्सन से बात करते हैं, या हमसे छोटा है, या हमारी फैमिली का व्यक्ति है कोई, या हमसे छोटा है, यंगर टू अस, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन यू लिव विद मी? क्या आप मेरे साथ रहोगे? किसी अपनी फैमिली वाले से ही किसी से पूछ रहे हैं, कैन। और अगर जो हम किसी बाहर वाले से बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो हम मे का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम रेस्पेक्टफुली बोलते हैं। तो फैमिली वाले से, यंगर होते हैं हमसे, उनसे बात करते हैं तो हम उसका किसका यूज़ करते हैं? हमेशा कैन का यूज़ करते हैं। एक बात आपको याद कर रखनी है, जब भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं तो हमेशा मॉडल्स के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मॉडल्स वर्ब के साथ हम वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है इसके साथ, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म।
पॉइंट ये आपका लर्न करने वाला है, इसको आप ध्यान रखिए। मॉडल्स का जब भी हम यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब का जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा क्या आप सिलाई कर सकते हैं, तो ये बताइए इसमें हम कैन का यूज़ करेंगे या कुड का करेंगे, आप गैस कर लीजिए। मैं अभी बताने वाली हूँ। क्या आप सिलाई कर सकते हैं, हाँ तो आपने सोच लिया होगा। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का करेंगे। क्या बोलेंगे तो हम, कैन यू, क्या बोलेंगे, स्यू। स्यू मीन्स क्या होता है, सिलाई करना। क्या आप सिलाई कर सकते हो, और यही बात अगर मैंने बोला कुड यू स्यू, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। क्या आप सिलाई कर सकते थे, और अगर मैंने कैन बोला तो क्या हो जाएगा, क्या तुम सिलाई कर सकते थे, कर सकते हो, सॉरी थे नहीं बोलेंगे, कैन के साथ हैं बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने कहा आपसे क्या आप, तो इसमें कैन यू सी यू अगर ये बोलेंगे तो हम इसमें क्या दिखाएंगे, एबिलिटी दिखाएंगे, आपकी योग्यता दिखाएंगे, इसमें भी योग्यता हो गई। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। दे कैन विन द मैच, वे मैच जीत सकते थे। तो इनमें क्या है, संभावनाएं हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इतने से ही एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। एक तो हम इसका यूज़ करते हैं एबिलिटी, परमिशन और सजेशन के सेंस में, और दूसरा यूज़ हम सजेशन, अगर हम किसी से सजेशन लेना चाहते हैं तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का करते हैं। किसका करते हैं, सजेशन के लिए। दूसरा रूल हमारा क्या होगा, जब हम किसी से सजेशन लेते हैं, मतलब सुझाव लेते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का करते हैं। जैसे हम, लेकिन जब हम किसी से फॉर्मल वे में बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, तो मैं आपसे फॉर्मल वे में बात कर रही हूँ, तो आप कहेंगे हाँ आप बैठ सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, तो आपसे अब मैं सजेशन ही तो ले रहा हूँ। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, तो ये सजेशन हो गया। कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। ओके, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई ईट फूड, क्या मैं खाना खा सकता हूँ। तो इसके लिए भी हम कैन का ही यूज़ करेंगे। सो आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैन का यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। और कुड का यूज़ बताने वाली हूँ। सेकंड रूल इसका होता है चॉइस और गैस और पॉसिबिलिटी। जब हम कोई चॉइस रखते हैं किसी के आगे, या कोई मतलब अंदाज़ा लगाते हैं किसी भी चीज़ का, और पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ की संभावना होती है, तो किसका यूज़ होता है, कुड का होता है। चॉइस, गैसिंग और पॉसिबिलिटी के लिए इसका सेकंड रूल है। ये बात आपको याद रखनी है, जब भी चॉइस, गैसिंग या पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो ये हमेशा किस में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट टेंस में। हमेशा इसमें प्रेजेंट टेंस ही आएगा।
वैसे तो कुड का यूज हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं जब हम कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन जब हम चॉइस, गैसिंग और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक भी पॉइंट आपका छूट गया अगर जो, तो फिर समझने में बहुत बहुत परेशानी होगी, इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनें। तो पॉसिबिलिटी होने, चॉइस, गैसिंग और पॉसिबिलिटी पे हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का यूज। कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी के लिए हम करेंगे पास्ट टेंस का यूज। मान लीजिए मैंने कहा मुझे लगता है शायद वो आज आ सकता है, तो ये क्या हो गई, गैस है। मैं अपना अंदाज़ा लगा रही हूँ, गैसिंग कर रही हूँ कि शायद वो आज आ सकता है। मुझे लगता है कि शायद वह कल पढ़ेगा, तो ये भी मेरा गैसिंग हो गई। मान लीजिए मैंने कहा मुझे लगता है कि वो शायद 60 साल का होगा, तो इसका क्या होगा, ही कुड बी अबाउट 60 ईयर्स, अबाउट 60 ईयर्स। ही कुड बी अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड। मुझे लगता है कि शायद, मतलब वह शायद 60 साल का होगा, तो इसमें क्या होगी, पॉसिबिलिटी हो गई, गैसिंग हो गई है हमारी। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, संभावना हो सकती है 60 साल का होगा, तो ये प्रेजेंट में बात हुई ना, 60 साल का होगा शायद। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस इसका हुआ, मैंने कहा आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, ही कुड कम टुडे, ही कुड कम टुडे। मुझे लगता है शायद वह आज आएगा। आई थिंक, मुझे लगता है शायद वह आज आएगा, कुड का यूज हुआ है यहाँ पे, लेकिन टुडे की बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब गैसिंग पॉसिबिलिटी होती है तो प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, तो कुड के बाद को मुझे लगता है वो शायद आज आएगा, तो प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब मे और माइट, मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और माइट का यूज भी होता है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी कैसी होती है, थोड़ी कम होती है। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने कहा ही, शायद वह आ सकता है, शायद वह आ सकता है, मतलब ही मे कम, शायद वह आ सकता है, तो क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। श्योर नहीं है कि आएगा, हाँ आ सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मान लीजिए मैंने कहा इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, तो इसमें पॉसिबिलिटी हो गई मोर देन, मतलब हो सकती है, लेकिन ये भी श्योर नहीं कह सकते कि पक्का होगी ही, लेकिन हो सकती है। आइडिया है मेरा कि बारिश आज हो सकती है। और माइट का यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस के लिए, किसका करेंगे यहाँ पे, पास्ट टेंस। पास्ट के लिए हम कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने कहा माइट क्या होती है, मे की कौन सी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। माइट क्या है, माइट लिखे देती हूँ मैं पॉइंट्स आपके, आप ये नोट कर सकते हैं। मे की पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है ना, कैसे है अब मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल दे के। जैसे मैंने कहा सीता सेड, ये डायरेक्ट वे में बोल रही हूँ मैं आपको, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इसका मतलब क्या हुआ,
सीता ने कहा कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो इसको हम इनडायरेक्ट वे में कैसे करेंगे, मे को माइट में कैसे चेंज करेंगे। सीता सेड दैट इट माइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आते होंगे, अगर नहीं आते तो मैं आगे वीडियोस में आपको सिखाऊंगी। मे का माइट में चेंज कर देंगे और रेन टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाता है, दैट डे। सीता ने कहा कि बारिश आज हो सकती है, मतलब कम संभावना है। सेंटेंस एक ही है, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है लेकिन ज़्यादा संभावना है, लेकिन इट में रेन टुडे यहाँ पे कम संभावना है कि बारिश हो सकती है, श्योर नहीं है कि आज बारिश हो ही जाएगी। ओके, आपको समझ में आया होगा। और इसका ये तो पास्ट टेंस में यूज़ हो गया, और इसका दूसरा रूल होता है, उसमें हम प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में यूज़ इसका कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। मान लीजिए मैंने कहा शायद ही वह आपकी मदद करे। क्या कहा मैंने आपके, इसमें थोड़ी कम संभावना होगी तो क्या बोलेंगे, ही माइट हेल्प यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, शायद ही वह आपकी हेल्प करे, शायद ही वह आपकी मदद करे, शायद ही आज बारिश हो। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, मैंने आज की बात की है। तो इट माइट बी रेन टुडे। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है। अब क्या बचा हमारा, मे बचा। मे का और रूल एक होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सेकंड रूल इसका है, मे का यूज आई और बी के साथ रिक्वेस्ट करने पर होता है। किसके साथ होता है, आई और बी के साथ। आई और बी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, के साथ अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो किसका यूज़ करेंगे हम, मे का करेंगे। आई बी के साथ रिक्वेस्ट करने पर किसका यूज होगा, मे का होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, और इसके अलावा अगर हम इस सेकेंड पर्सन की बात करेंगे या थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो फिर किसका यूज़ करेंगे, कुड का करेंगे। आई और वी के साथ रिक्वेस्ट करने पर हम मे का यूज़ करेंगे, और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू वी दे या किसी के नाम वगैरह हैं तो उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, के साथ कुड का यूज़ करेंगे। वहाँ पे फिर हम मे का यूज़ नहीं करेंगे, कुड का करेंगे। ध्यान रखेंगे आप इन सब चीज़ों को। मैंने बोला आपसे, क्या आप वहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा आपसे क्या आप वहाँ जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसको, कुड यू गो देयर। क्या आप वहाँ जा रहे हैं, तो यू है तो यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे सेंटेंस, फर्स्ट पर्सन में हम बोलेंगे मे वी गो देयर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन आ गया तो यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो कुड का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, समझ में आई आपको आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, इससे मेरा बहुत ही मोटिवेशन होता है आपके एक वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।